हाय स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। और ये लेक्चर मेरे ख्याल से तीसरा होगा। ये प्रकाश का परावर्तन का तीसरा लेक्चर है। तो देखते हैं, इसमें कई सारे रूल्स होते हैं जिसमें केवल 3 प्रमुख है, 3 मेन है। और इस 3 को अगर आप याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आप किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम पहला देखते हैं। पहला रूल क्या है, पहला नियम क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या होता है मैं बता चुका हूं। फोकस क्या होता है मैंने बता दिया है। और वक्रता केंद्र क्या होता है मैंने बता दिया है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है मैंने बता दिया है। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, किसी भी दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो देखेंगे, पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण, ये और उत्तल दर्पण, ये सारे उत्तल दर्पण का फिगर है और ये अवतल दर्पण का है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में हम देखेंगे। तो देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन या टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात हम कह सकते हैं ये पूरा इसको निश्चित है फोकस से होकर जाना ही है। जब प्रकाश की किरण कैसे आएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक है। और कहीं से इसको ना भेजिएगा। चित्र बनाते समय इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। चित्र बनाते समय आपको सीधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। टकराएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, और एक चीज और मैं बता दूं कि सारी जो प्रकाश की किरणें हैं, मैं सारा फिगर पढ़ाऊंगा, लेंस बताऊंगा, दर्पण बताऊंगा, उसमें आप एक चीज देखिएगा कॉमन, कि सारा जो प्रकाश की किरण है हम हमेशा बाईं ओर से ही डालेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड से नहीं, बल्कि लेफ्ट साइड से ही प्रकाश की किरण का, इसका प्रैक्टिकल भी जब हम करते हैं, जब इसका प्रैक्टिकल भी होता है तो लेफ्ट साइड से ही होता है, राइट साइड से नहीं होता है। तो सारा हम फिगर, सारा प्रकाश की किरण, जितने भी फिगर हैं, सारे चित्रों में, सारे फिगर्स में हम प्रकाश की किरणों को बाईं ओर से ही डालेंगे। तो अवतल दर्पण वाला समझ में आ गया कि पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा है इसमें अवतल में, देखिए उत्तल में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो एक बात बताइए, इसमें क्या हो, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या प्रकाश आर पार निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी, आर पार नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी सर, पीछे पॉलिश किया गया है, पीछे पॉलिश हुआ है, तो पॉलिश करके ही इसे अपारदर्शी बना दिया गया है। इस कांच के, इस गोलीय स्फेरिकल मिरर को, गोलीय कांच को मैंने क्या कर दिया है, पॉलिश करके, कलई करके इसको मैंने क्या कर दिया, अपारदर्शी बना दिया है। तो इसके कारण ये बाहर इस पार प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है इसको। तो क्या होगा, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ये तल है, आपको क्या लग रहा है, अगर गेंद ऐसे आएगी तो इस तल से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, दिमाग लगाइए। अगर ऐसा कोई सरफेस है, आप ही बताइए, अगर ऐसा कोई सरफेस होगा तो ये प्रकाश की किरण आएगी तो गेंद अगर ऐसे आती है तो टकराने के बाद ऐसे जाएगी। जस्ट इमेजिन, बताएं, प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकराएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे ही जाएगी। अगर गेंद ऐसे फेंका जाता है तो ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी देखिए थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात
ये तो टकरा कर चली जाएगी ऐसे, लेकिन ये कहां से, अगर आप यहां से देखेंगे, आप यहां से देखेंगे तो आपको जानते हैं आपको कहां से नजर आएगा, आपको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण यहां से नहीं आ रही है बल्कि यहां से आती हुई। ये मतलब इसको अगर इसको बताना हो, इस नियम को समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां से हम देखेंगे लगेगा कि मुझे प्रकाश की ये जो किरण है ये मुख्य फोकस से आ रही है, न कि यहां से आ रही है। हम तो रियल में यहां पर जलाए थे, ये तो एरिया से आ गया है। हे बाबू, हम यहां से जलाए हैं रियल में, लेकिन ये कहां से रियल, ये आपको कहां से आता हुआ प्रतीत होगा? देखिए आपका आंख है, ये भाई आंख है, ये आपका आंख है, आप देख रहे हैं, आपको कहां से लगेगा कि यहां से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, फिर से एक बार, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये आपको कहां से आएगी, आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर जाती है, इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण, हम अवतल दर्पण बता रहे हैं, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है तो टकराने के पश्चात या परावर्तन के बाद क्या होता है, यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये बाबू उस पार नहीं जाएगा, प्रकाश की किरण उस पार नहीं जाएगी, नहीं जा सकती है, पॉलिश किया है, देखो पॉलिश किया, सब में पॉलिश किया गया है, उस पार प्रकाश की किरण नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, फिर से, जब प्रकाश की किरण मुख्य अवतल दर्पण में, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है। जब प्रकाश की किरण इसके फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, अगर ये पॉलिश नहीं होता तो पूरा इसके फोकस से होकर ही जाता, अगर ये पॉलिश नहीं किया गया होता, टॉर्च मैंने यहां जलाया, अगर ये पॉलिश नहीं किया गया होता तो इस दर्पण के फोकस से होकर ही जाता, इस उत्तल दर्पण के फोकस से होकर ही जाता। और उत्तल दर्पण का फोकस किधर होगा, उधर होगा। देखिए इसका गोला कैसे बनेगा, ऐसे गोला बनेगा, तो गोला ऐसे बनेगा तो इसका केंद्र ऐसे होगा, जब इसका केंद्र इधर होगा तो फोकस भी इधर होगा। इसका गोला अगर बनाएंगे, इसका अवतल दर्पण का गोला बनाएंगे तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा, इसका केंद्र यहाँ पर होगा तो इसका फोकस बीच में होगा। ये समझ में आया? उत्तल दर्पण का फोकस सब चीज उधर होता है, अवतल दर्पण का सब चीज इधर होता है, सारा मटेरियल इसका इधर, उसका सारा मटेरियल उधर। ठीक है, तो इसमें जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अगर ये पॉलिश नहीं किया गया होता ना तो ये इसके फोकस से होकर ही जाती। ठीक है, अगर जब मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, लगेगा, तब ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, सॉरी कहां जा रही है, कहां जा रही है, जब प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में, परावर्तन के पश्चात यह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाए, इसका रिफ्लेक्शन इसके ही मार्ग में हो जाए। तब जब ये इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है।
ऐसा नहीं है कि टकराने के बाद ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, हम यहाँ पर टॉर्च जलाए हैं, तब परावर्तन के पश्चात ये अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। इसमें रियल हो रहा है, इसमें सब आभासी हो रहा है। जब आभासी होगा तो उसमें सारा जो प्रतिबिंब बनेगा, उसमें जो प्रतिबिंब हम बनाएंगे, इमेज जो बनाएंगे, वो सारा आभासी बनेगा। लेकिन अवतल में देखेंगे, अवतल में सब रियल हो रहा है। देखिए अवतल में सब रियल 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 रियल, लेकिन उत्तल में देखिए आभासी आभासी। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, जहां डॉट डॉट का यूज हो समझ जाएगा कि वर्चुअल है, आभासी है। ठीक है। रियल कब होगा? जब रियल में प्रकाश की किरण आएगी, इसमें देखिए इसकी ओर जाती हुई प्रतीत होगी, तो टकराने के बाद अगर यहां से टकराने, तो रियल में तो जाएगी नहीं इधर, रियल में तो जाएगी नहीं इधर। जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, तब वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। तब वो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। अगला जब प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर पड़ती है, तो जितने एंगल से ये पड़ती है उतने ही एंगल से इसका रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। अगर ये आई है, जो आता है उसे आपतित किरण, जो जाता है उसे परावर्तित किरण, तो ये आर होगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अगर जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से जाएगी भी, मुख्य अक्ष से कोण बनाते हुए उतने एंगल से जाएगी भी। इसमें भी वही, इसका ध्रुव ये है पोल, तो जितने एंगल से इसमें आ रही है, मान लीजिए ये 30 डिग्री से आ रही है, टकराने के बाद ये 30 डिग्री से जाएगी भी, टकराने के बाद ये 30 डिग्री से जाएगी। ये हमारा आज का ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम था। आगे इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहां कहां वस्तु को हम रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, और उत्तल दर्पण में हम अलग अलग जगह रखकर हम प्रतिबिंब का साइज और जो भी शेप और साइज है हम ये पता करेंगे। इसकी लंबा कितना लंबा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। वास्तविक और आभासी भी मैंने बता दिया है कि वास्तविक क्या होता है और आभासी क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें रियल में मिलती हैं, सही में मिलती हैं, सचमुच का मिलती हैं, तो वो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जब प्रकाश की किरणें वर्चुअली मिलती, मतलब लगेगा आभासी, लग रहा है कि प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत लग रहा है कि हाँ अगर यहाँ से रियल ऐसे लगेगा कि हाँ आगे जाके ये मिल सकती हैं, तो वहां पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो होगा वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो अभी इसके आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कैसे इमेज बनेगा, अभी आपको जो रूल बताया गया है उसी के हिसाब से सारा, उसी नियम से हम सारा इस प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब कैसे इसमें बनेगा ये सब देखते हैं। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसमें आपको वो 4 रूल जो बताया गया है, वो 4 रूल छोड़ दीजिए, बस वो आगे का 3 रूल जो है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो टॉपिक है, ये तैयारियों, जो बच्चे तैयारी भी कर रहे होते हैं उनके भी एग्जाम में ये इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये बताना। ये इसको अच्छे से आप पढ़ें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, इसमें देखा जाएगा। तो सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर, ये अनंत क्या होता है? अनंत का मतलब जहां तक हम देख सकते हैं, हम कहां तक देख सकते हैं, तो हमारे लिए वो बिंदु अनंत बिंदु। हम जहां तक देख सकते हैं वहां तक का जो बिंदु होगा वो अनंत बिंदु है। तो क्या वहीं पर वो धरती समाप्त हो गई? क्या वहीं पर वो धरती समाप्त हो गई? नहीं समाप्त हो। एक चींटी अगर यहां पर रख दें, चींटी,
तो चींटी देखेगा, कहेगा, अगर इसको पूरा ऐसे लगेगा, उसको लगेगा कि ये तो सहारा का रेगिस्तान है, उसको अंत दिखाई नहीं देगा, दीवार पर खड़ा कर दे तो लगेगा कोई बाप मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। और वैसे ही अनंत, इस दर्पण के लिए अनंत क्या है? पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो इस दर्पण के लिए अनंत का मतलब क्या? अनंत का मतलब इसका एक सीमा है, हर एक वस्तु के लिए अनंत दूरी तय होती है। जैसे हमारे लिए जहां तक हम देख सकते हैं वो अनंत है, तो इसके लिए, इस दर्पण के लिए, दर्पण का मतलब हम चेहरा कहां से देख सकते हैं? इधर से तो पॉलिश किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखेंगे वस्तु को हम अनंत पर रखना है। इस दर्पण के लिए मान लीजिए कि ये अनंत है, ये क्या है? अनंत है, ये अनंत है और ये वस्तु है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रख दिया, इसका इमेज कहां बनेगा? देखेंगे तो आपको रूल जो बताया गया है उसी के हिसाब से आपको बनाना है, उसी रूल से आपको बनाना है प्रतिबिंब, उसी रूल से आपको प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो पहला देखिए, एक प्रकाश की किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, एक प्रकाश की किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण को आप कहां से भेजेंगे? एक प्रकाश की किरण को आप एक किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही भेज दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही, मुख्य अक्ष के समांतर ही, तो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो ये जहां ये रेखाएं कटती हैं वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां ये जो प्रकाश की किरणें कटती हैं वहीं पर क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? वहीं पर निर्माण होता है प्रतिबिंब का, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब यहां पर बना, कहां बना? फोकस पर। कैसा बना? बिंदु के आकार। कैसा बना? बिंदु के आकार का। यानी जब ये इमेज है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? इमेज है, मतलब प्रतिबिंब है। यही क्या है? प्रतिबिंब है। ये कैसा बनेगा बता दे रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत कहां बनता है? फोकस पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। कैसा होगा इसका प्रतिबिंब? वास्तविक। जो चीज इधर बनेगा सब वास्तविक होगा, रियल, क्योंकि रियल में देखिए मिल रहा है, प्रकाश की किरणें रियल में मिल रही हैं तो वास्तविक। जो चीज दर्पण के पीछे बनेगा सब आभासी, वर्चुअल, ठीक है। तो वास्तविक, इसका स्थिति क्या होगी? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु के आकार का होगा। बिंदु के आकार का मतलब बहुत छोटा। वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब देखिए बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा, बिंदु के आकार का। रियल का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें रियल में मिल रही हो, देखिए रियल में मिल रहा है, प्रकाश की किरणें रियल में मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, उल्टा और बिंदु के आकार का। समझ में आ गया? पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जब वस्तु अनंत, इस दर्पण के लिए अनंत यही है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, देखिए वक्रता केंद्र के बीच हम रख रहे हैं, उस वस्तु को रख दिए, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है। यहां से आपको जो रूल बताया गया है, एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज दीजिए, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ये फोकस से होकर गया और एक को आप भेज दीजिए इसके वक्रता केंद्र से भेज दीजिए, इसके वक्रता केंद्र से भेज दीजिए, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? अपने ही मार्ग में वापस कटेगा। कहां? देखिए यहां पर कट रहा है, देखिए ये इसका प्रतिबिंब है, यही क्या है? इसका प्रतिबिंब, यही इसका प्रतिबिंब, इमेज। ये देखिए ओ है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है। ओ आई, ये इसका साइज देखिए इतना है, इसका साइज इतना है,
तो इसमें भी देखिए, इसमें भी प्रकाश की किरणें रियल में मिल रही हैं। देखिए एक प्रकाश की किरण ऐसे गया मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गया, फोकस से। एक एक कहां से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगा। कहां कट रहा है रियल में, यहां पर कट रहा है। इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब जब यहां पर बनेगा तो ये कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब अब वास्तविक, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, रियल, उल्टा, उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। देख सकते हैं वस्तु से छोटा भी आपको दिखाई दे रहा है। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, यानी अनंत और वक्रता केंद्र, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच स्थित होता है, कहीं भी स्थित हो, इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच बनेगा। कहां बनता है, एफ, सी और एफ, यानी वो बनेगा कहां, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। इसमें कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उसका प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बनता है, तो बिंदु के आकार का बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ये कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। जब वस्तु, अब देखिए हम वस्तु को अलग अलग जगह रखकर, यानी आगे अनंत दूरी पर रख दिए, फिर उससे नजदीक, ऐसे नजदीक करते करते हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। जब वस्तु को हम क्या किए, हम वस्तु को आगे अनंत पर, फिर ऐसे जैसे पास रखते, रियल में भी ऐसे ही करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये रियल में क्या है, ये देखिए एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। हम अनंत पर रखे, अनंत से फिर उसके बाद यहां पर रख दिए, उसके बाद सी पर रखेंगे, ऐसे ही नजदीक करते करते हम आगे टेस्ट करते हैं। और उसके बाद प्रकाश की किरणों को हम बाहर से, देखिए वस्तु को रख दिए हैं और प्रकाश की किरणों को हम जलाएं, तो प्रकाश की किरणें इससे होकर जाएगी तो इसका प्रतिबिंब बनाएगी। इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगी, वही मैं बता रहा हूं। इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगी, वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब फिर अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहां हो, वक्रता केंद्र पर होती है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, एक क्या हो जाएगा, एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और एक आप फोकस से भेज दीजिए, एक आप फोकस से भेज, लगभग ये सी पर ही बनेगा। इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है। तो आप देखेंगे इस, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। और क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होती है तब क्या होता है, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये वस्तु है बीच में और इसके वक्रता केंद्र और फोकस पर स्थित है, के बीच स्थित है, सॉरी। तो एक प्रकाश की किरण को हम कैसे भेजेंगे, एक प्रकाश की किरण को हम भेज देंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। तो कहां से होकर जाएगी, ये कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। और एक प्रकाश की किरण को हम कहां भेज देंगे, एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे, एक प्रकाश की किरण को फोकस से भेजेंगे। तो ये कहां से होकर जाएगी, ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये आई तो था, ये क्या है, आई है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो इसका देखिए ये ऑब्जेक्ट कितना छोटा था और इसका प्रतिबिंब देखिए उल्टा बना है। इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। आई थोड़ा बड़ा भी है। इस प्रतिबिंब कहां बना है, देखिए ये कहां बनता है, तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं बनता है, बीच कहीं बनता है। कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये बड़ा होगा, वास्तविक होगा, ये बड़ा होगा,
रियल होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, ये बड़ा होगा, सॉरी बड़ा क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा है। ये वस्तु से देखिए बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा, लेकिन इसका प्रतिबिंब देखिए कहां हम रखे हैं, सी और एफ के बीच रखे हैं, कहीं भी रखेंगे इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच ही कहीं बनेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।